मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस इलाके के विकास भवन पर आज भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं, जिनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। जी, किन मांगों को लेकर यहां आज इकट्ठा हुए हैं? ऐसा है, ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत का बैनर है। जो जिले की समस्याएं हैं, खासकर मुख्य विकास अधिकारी जो यहाँ करके अधिकारी बने बैठे हैं, इन्होंने इतना चरम पे भ्रष्टाचार फैला रखा है कि इनके नीचे के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, अगर पैसे दोगे तभी काम होगा, वरना कोई काम नहीं होने वाला। हम 10 बार आकर के इन लोगों से मिले हैं, 10 काम हमने बताए। विकास के कोई सड़क का मामला है, गड्ढे उसमें मिले, कुछ लोगों की मौतें तक हो गई है, पर इनके कानों पर कोई जू नहीं रिंगती, बात ही नहीं करने तो यार, कि उन किसान को बदबू आती है। इन्हें जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ पे बात करते हैं। तत्कालीन जो हमारे डीएम महोदय यहाँ पर आए, पता नहीं कैसे नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई उनसे, परंतु जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला उसी दिन उसी रात में सीडीओ ने मीटिंग करी है मनरेगा की, और खुल के कहा है सेक्रेटरियों से, प्रधानों से कि मुझे मनरेगा 5% 4% चाहिए, अगर नहीं दोगे तो किसी को कोई काम नहीं मिलेगा और आपकी जांचें बैठ जाएंगी। जबकि उनसे पहले जो डीएम थे, उन्होंने नंबर 2 का कोई भी पैसे लेने को मना कर दिया था, सारे विभागों से कह दिया था कि मुझे काम चाहिए। और उसको यहाँ से मुख्यमंत्री एक और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, परंतु जगह जगह उन्हीं अधिकारियों को लगाया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा रहे हैं। जी, किन मांगों लेकर इकट्ठा हुए हैं? मांगे क्या हैं? विकास भवन इस समय भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है इस जिले का। आप देखो गांव में जाके कि गैस पाइपलाइन के नाम पे, पानी की टंकी के नाम पे सारी सड़कें खोद दी हैं। जो नई सड़कें बनी थी उनको खोद के बेकार कर दिया है। इस समय आप बरसात देख रहे हो, बरसात में उनमें घास जम गई है बीच रोड पे। पानी की टंकी का अभी ना तो टेस्टिंग हुई है, ना वो चालू हुई है। कब जाके वो टेस्टिंग होगी, कब जाके सड़क पड़ेगी? तो जो ठीक सड़कें भी थी उनको भी बेकार कर दिया। उसके बाद उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। फिर आती है बात नरेगा की और मनरेगा की। उस पर किस तरीके से लूट है, ये आप जाके एक बार RTI डाल के आप पता कर सकते हो। हमने डाली है, इनका पूरा भांडा फोड़ कर रखा है, सारे सबूत हैं। आप हर ब्लॉक में जाके देख लो क्या स्थिति है, कितने रुपए कमीशन चल रहा है ठेकेदारों से, या कितने रुपए कमीशन लिया जा रहा है। जब वो कमीशन देंगे तो वो आप कितनी अच्छी गुणवत्ता होगी, ये आप खुद जाके देख सकते हैं। जी, और अधिकारियों से मुलाकात की, इसको लेकर शिकायत की क्या? अधिकारियों से मुलाकात का ये आलम है कि जो पुराने वाले डीएम साहब थे, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन आप किसी से भी पूछोगे, आप उनके पास लेके जाओगे तो तुरंत एक्शन था। जैसे यहाँ पे अधिकारी SP देहात साहब हैं, उनके पास आप जाओ तुरंत एक्शन है। कप्तान साहब आए हैं, ठीक है, लेकिन CDO साहब का जो व्यवहार है, वो अगर उनसे कोई मिलने जाए तो ना तो उस पर कोई उचित कार्रवाई है, ना उस पर कोई सुनवाई है। पूरे 1 साल किसान दिवस जब लगता है उसमें ज्ञापन दिया गया, उसके बाद इन्हें अलग से ज्ञापन दिया गया, फिर तिबारा ज्ञापन दिया गया। बीच में एक बार धरना लगा जब डीएम साहब थे चुनाव से पहले, तो हमें यह आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद इस पर जांच कमेटी बैठा दी जाएगी और जांच कमेटी इस पर जो रिपोर्ट देगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन डीएम साहब भी चले गए, ना वो आज तक जाँच पूरी हुई। उसके बाद हम दोबारा फिर से मिलने आए, जब नए डीएम साहब आए कि हम बताओ, तब से इनके तेवर बदले हुए हैं, और तेवर बदलने के बाद में ये किसी से बात करना पसंद नहीं करते। अभी परसों भी इनको फ़ोन किया गया तो बोले मैं तो अभी बाहर हूँ और कल मिलते हैं। कल के बाद इन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी है। लगातार इनको ये सूचना दी जा रही है कि ये जो समस्या है इन पे या तो निस्तारण करो, या गांव में जो भी स्थितियां खराब हो रही हैं, आप पूरे जिले में देखो, लगभग 1800-1900 ग्राम पंचायत न्याय पंचायत है, क्या स्थिति है जाके उनकी, तो इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। किन समस्याओं को लेकर आज इकट्ठा हूँ? मनरेगा है, मेरा नाम घनदेव शर्मा, जिले का महासचिव हूँ। मनरेगा को लेकर है, CDO जो है बैठे मुख्य विकास अधिकारी, उन्होंने जो यहाँ कट करने शुरू कर दिए, जो नहीं करने चाहिए थे, उनको लेकर के है। ठाकुरवाड़ा में साहबगंज से लेकर के और इनके गुजर सिंह के खेत तक मनरेगा की मिट्टी पड़ी है, और उस मिट्टी पड़ी नहीं, मतलब मनरेगा काम दर्शा दिया गया प्रधानों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, और मिट्टी पड़ी नहीं, और 2.5 लाख रुपए निकाल के जाके पहले ही वो रख लिए। जांच के लिए कहा तो जांच भी नहीं हुई, सबको अपने 2.5 लाख की मिट्टी पड़ी, और मिट्टी उसमें एक नहीं पड़ी, मतलब 2.5 लाख दिखा दिए कि साहबगंज से लेकर के सरदार गुजर सिंह के खेत तक मिट्टी डाल दी गई, मनरेगा काम पूरा हो गया, लेकिन मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पड़ी, ना कोई काम हुआ, और फर्जी तरीके 2.5 लाख रुपए निकाल दिए गए। अधिकारियों से शिकायत की इस पूरे प्रकरण? अधिकारियों से शिकायत की गई, ठाकुर द्वारा भी, यहाँ भी, लेकिन कोई बात ही नहीं, क्योंकि CDO सुनी कहा रहे हैं। CDO ने तो अब पता नहीं समझ बात नहीं कि ये सोच रखा कि डीएम बदल गए, जैसे कोई अंकुश हट जाता है कि सब कुछ यही हो रहे हैं, डीएम भी, CDO भी और तहसीलदार भी, एसडीएम भी, सब कुछ यही हो रहे हैं। अच्छी चीज़ है। जी, क्या समस्या है जो आज यहाँ इकट्ठा हुए? ये नरेगा वालों की समस्या है जी। नरेगा वाले जो है वो घपला बहुत कर रहे हैं, मिट्टी डालते नहीं और पैसा जो है निकलवा के खा रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, न मुंशी माइनर से लेकर और मेरे खेत तक जो है मिट्टी डली नहीं। सब किसानों से बूझ लो, किसी के खेत में मिट्टी उठी हो या ढली हो, तो वो जो पैसा 2.5 लाख रुपए का मार्च के महीने में निकाल के खा गए हैं। किसके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है? ये जो वो प्रधान का सचिव है,
अधिकारियों से शिकायत की गई इसको लेकर? हाँ जी, कोई कुछ भी अभी तक कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे द्वारा आज विकास भवन पर पहुंचकर किसानों से बात की है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव जी हैं। सर, मुरादाबाद जिले में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जनता को लाभ देने वाले क्या कार्य हैं उनको लेकर? मुरादाबाद जनपद में कमिश्नर सर के निर्देश में और डीएम सर के निर्देश में लगातार विकास के अच्छे कार्य जो हैं कराए जा रहे हैं। इसमें हमारा जनपद जो है कायाकल्प, चाहे स्कूल्स के जो कायाकल्प है उसमें बहुत अच्छे स्थान पर है। साथ साथ हमारे जो आंगनवाड़ी हैं उनका जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। कुछ ऐसी लैब्स जो हैं, साइंस लैब भी ग्राम पंचायत लेवल पे बनाई गई हैं ताकि बच्चे जो हैं उसको मॉडल्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। इसके साथ साथ जो है हम लोग समूह के लिए भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे उनको रोज़गार से संबंधित हो। इसी में एक विलेज सारथी करके प्रोग्राम हम लोगों ने अपने जनपद में शुरू किया था, उसको नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ था और 7 अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में से वो एक डिस्ट्रिक्ट था। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग अमृत सरोवर भी लगातार बनाए जा रहे हैं, जो भी शासन के निर्देश है उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। साथ साथ अभी एक हम लोगों ने एक यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी मुरादाबाद जनपद में। ऐसे अब 2 तहसीलों में हम लोगों ने स्थापना कर दी है और आगामी 1 सप्ताह में हम रिमेनिंग 2 तहसीलों में भी उसको कर देंगे। सुगमे लाइब्रेरी करके इसका नाम रखा गया है और ये मंडलायुक्त महोदय की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था और डीएम सर के मार्गदर्शन में इसमें काम हुआ है। इसी के साथ साथ एक रिकॉर्डिंग रूम भी अभी जनपद में तैयार किया जा रहा है इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए, ताकि जहाँ भी टीचर्स की समस्या है, जहाँ पे टीचर्स उपलब्ध नहीं है, उनको हम लोग लाइव यहाँ से पढ़ा देंगे सेंटर मतलब हमारी सिटी से। और जो भी स्कूल्स में वो टीचर नहीं है उन सब स्कूल्स में स्मार्ट टीवी के माध्यम से वो लोग बच्चे लाइव क्लास को पढ़ सकते हैं। सर, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, कई नाराज़गी है किसानों की, क्या कुछ आपसे मुलाकात की गई है और इनकी समस्याओं का निस्तारण किस तरीके से होगा? अभी जो है किसान हमारी जो यूनियन है उनके द्वारा कुछ शिकायतें करी गई हैं। कुछ अभी उनके द्वारा ज्ञापन मुझको नहीं दिया गया है, परंतु जो ज्ञापन उनके द्वारा जो दिया जाएगा उसमें जो भी उनकी शिकायतें होंगी उनको नियमानुसार एवं समय अंतर्गत जो उनका निस्तारण करा दिया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी थे जिनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है किसानों की शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।